हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की एक क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 1 को कवर किया था। आज की ये अपनी प्रजामंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 है। तो इसलिए आज की इस क्लास की बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने आज की इस क्लास का पहला सवाल है, चांदबल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया। तो फ्रेंड्स, चांदबल सुराणा ने जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा उसका गठन किया था। और इसका जो है वो पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, रणछोड़दास गट्टानी या फिर जमनालाल बजाज। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पुनर्गठन किया था वो जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, सर्वप्रथम 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया और बाद में 1923 में इस संस्था को पुनर्जीवित जो है वो जयनारायण व्यास ने किया था। यानी कि चांदमल सुराणा ने सबसे पहले जो है वो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, इसका गठन किया था। इसके बाद में इसका पुनर्गठन जो है वो जयनारायण व्यास ने किया था। ध्यान रहे, ये कथन अन्य पुस्तकों में विवादास्पद है, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकों में ऊपर लिखा हुआ है यही कथन सही माना जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए। हम फ्रेंड्स अब चारों सवाल को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही ऑप्शन देखेंगे जो इसका राइट आंसर है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर आए थे, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के लिए 1938 में। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे। तो फ्रेंड्स, मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जो जनक थे वो थे जयनारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहाँ सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, कन्हैयालाल और स्वामी गोपाल दास ने मिलकर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चूरू में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन कहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का गठन चूरू में किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, बीकानेर प्रजामंडल 1936 की स्थापना किसने की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1936 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोबा को जाता है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है, जिसने महारावल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज बुलंद की। देश के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित कर महारावल जैसलमेर के निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का चित्रण कर पर्दाफाश किया। फलतः उन्हें जैसलमेर छोड़ना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, कई बार जो है वो सागरमल गोपा की पुस्तकें पूछ ली जाती है। तो एक तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है देश के दीवाने, और दूसरी है जैसलमेर में गुंडाराज, और इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी थी उन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये जो है इनकी प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गलत युग। इनमें से कौन सा गलत युग में उसकी पहचान करनी है। अलवर प्रजामंडल, इसकी स्थापना रील नारायण शर्मा और कुंज बिहारी 1938 में की थी। कोटा प्रजामंडल, नैनूराम शर्मा और अभिनरी। बूंदी प्रजामंडल, राम नारायण चौधरी। सिरोही प्रजामंडल, गोकुल भाई भट्ट। तो फ्रेंड्स, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि सही मिलान नहीं किया गया है। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी ने की थी, ये तो सही है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिनरी के द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई, लेकिन बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा नहीं, बल्कि इसकी स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसका अध्यक्ष कौन बना। तो फ्रेंड्स, भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष 1938 में कौन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोपीलाल यादव। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई। तो फ्रेंड्स, पंडित नैनूराम शर्मा ने किस राज्य में जन जागृति फैलाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा। नेक्स्ट है,
झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में किसने की? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में की गई थी बांगीलाल भव्य के द्वारा। तो सवालों में 11 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। नवंबर 1946 ईस्वी को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मांगीलाल ने जो है वो नवंबर 1946 में कन्हैयालाल मित्तल, मदन गोपाल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर जो है वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मांगीलाल भव्य को प्रजामंडल अध्यक्ष और मकबूल आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, सत्तर सिंह व पंचम सिंह तिरंगे के खातिर शहीद तसीमो कांड में हुए। तसीमो कहाँ पर स्थित है? दो व्यक्ति हैं सत्तर सिंह और पंचम सिंह जो कि तिरंगे के खातिर शहीद हो गए थे तसीमो नामक कांड में। ये तसीमो जो है कहाँ पर स्थित है? तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। तसीमो वर्तमान में धौलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नवंबर 1946 को तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1946 में जो है वो तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जो है वो उत्तरदायी शासन की मांग की गई। राज्य पुलिस ने यहाँ पर नरसंस्था दिखाई जो तसीमो कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा जो है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी धौलपुर के अंदर। फ्रेंड्स अगर आप डेली ये 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप जो है डेली जब क्लास देखें तो नोटबुक पास में लेकर बैठे और उस नोटबुक में मैं जो आपको ये सवाल दे रहा हूँ ये सभी नोट कर लें। और एग्जाम से पहले एक दो बार इन या तो क्लास को 2x की स्पीड में देख लीजिए 2x स्पीड करके, या फिर आप जो इस क्लास को देख के नोट्स जो बनाते हो ना उसका आप एक बार रिवीजन करके रिवीजन कर लेना अच्छे से, ध्यान से एक बार उस पर नज़र डाल देना ताकि आपको जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। देखिए अगला सवाल है, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स मेवाड़ राज्य का जो संविधान तैयार किया गया था KM मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और स्तरीय सवाल है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिकलाल वर्मा और रमेश अम्बेडकर। देखिए फ्रेंड्स राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में जो है इसी लेवल के क्वेश्चन हैं जो बनने वाले हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलवंत सिंह मेहता। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अभयमल मेहता, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ या फिर रणछोड़ दास गट्टानी। तो देखिए फ्रेंड्स मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रणछोड़ दास गट्टानी जो थे मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके सामने है, तोल आंदोलन कहाँ पर चला था? तो फ्रेंड्स ये जो तोल आंदोलन था ये मारवाड़ में चला था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके सामने, JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए? ये भी इस तरह सवाल है, इसको भी आप जो है अपनी नोटबुक में जरूर से नोट कर लें। देखिए JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो किस प्रजामंडल में आए या किस प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़। इसकी व्याख्या देख लीजिए। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो नवंबर 1941 में हुआ था और इसका उस समय अध्यक्ष जो बनाया गया था वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और ये उदयपुर में हुआ था। इस अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो इस अधिवेशन का उद्घाटन जो है वो आचार्य JB कृपलानी ने किया और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया था। तो ये जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले जो है वो इसको एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? यानी कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने जो है वो कौन सी रियासत में प्रजामंडल में उसके यहाँ फिर भूपेंद्र त्रिवेदी का यूँ कह सकते हैं कि भूपेंद्र त्रिवेदी का संबंध इनमें से कौन से राज्य के प्रजामंडल से रहा है? तो सवाल नंबर 20 का आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दूलजी, मोतीलाल,
चिमनलाल और सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, भूपेंद्र त्रिवेदी, दूलजी, मोतीलाल, चिमनलाल और सिद्धेश्वर आदि इनके अगर नाम आ जाए तो इनका संबंध जो है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल से रहा था। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1943 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही इसी लेवल के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोगीलाल पांड्या। आगे बढ़ते हैं, रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो फ्रेंड्स कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 है, हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारीलाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? ऑप्शन हैं सिरोही, भरतपुर, अलवर या फिर करौली। तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारीलाल मोदी जो है वो इनका संबंध जो है फ्रेंड्स अलवर से रहा है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने, राज्य के देशी रियासतों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई? तो राज्य में जो है वो देशी रियासतों में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स जयपुर में। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। देखिए पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन हैं जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री। तो फ्रेंड्स ये जो गीत है पंचीड़ा ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा गीत लिखा गया था। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 सवाल कवर किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके इन 25 सवाल में से कितने सवाल जो हैं वो सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।